दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडियन रेलवे ने तत्काल टिकट के नियम में बदलाव करने के बाद एक और काफी बड़ा बदलाव कर दिया है। और दोस्तों, रेलवे की तरफ से ये जो नया बदलाव किया गया है, इसका फायदा ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों को मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों फिर बात करते हैं इंडियन रेलवे के द्वारा किए गए इस नए बदलाव के बारे में। अब दोस्तों, अगर आप अक्सर ट्रेन में सफर करते हो तो आपने कभी ना कभी EQ कोटा और HO कोटा के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसको इमरजेंसी कोटा भी बोला जाता है। अब दोस्तों, ये जो इमरजेंसी कोटा होता है वो रेलवे के अधिकारियों, स्टाफ, सांसद, विधायक या फिर भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कुल मिला के रेलवे के एम्प्लॉयज, स्टेट और सेंटर के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और सांसद और विधायक के द्वारा इस इमरजेंसी कोटे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस इमरजेंसी कोटे का जो इस्तेमाल है वो केवल इमरजेंसी वाली सिचुएशन में ही किया जा सकता है। और इसी कारण इमरजेंसी कोटे के लिए ट्रेन में कुछ सीटों को खाली रखा जाता है, ताकि लास्ट में इमरजेंसी सिचुएशन के कारण ट्रेवल प्लान बनने के बाद उन यात्रियों को ये सीटें दी जा सके। लेकिन दोस्तों, कल 23 जुलाई के दिन इंडियन रेलवे की तरफ से इमरजेंसी कोटे को लेकर एक काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर को जारी किया गया। और इस सर्कुलर में रेलवे की तरफ से बताया गया कि अब इमरजेंसी कोटे में बड़े और नए बदलाव कर दिए गए हैं। अब दोस्तों, होता यह है कि अगर किसी यात्री को इमरजेंसी कोटे के द्वारा ट्रेन में यात्रा करनी है तो उसके लिए सबसे पहले रिक्वेस्ट देनी पड़ती है। लेकिन अब रेलवे के द्वारा ट्रेन के डिपार्चर टाइम के अकॉर्डिंग 2 स्लॉट बना दिए गए हैं। तो अगर बात करें पहले स्लॉट के बारे में, तो ऐसा बताया गया कि जो ट्रेन रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच में रवाना होती है, यानी कि चलती है, इन ट्रेनों में अब इमरजेंसी कोटे की जो रिक्वेस्ट है वो एक दिन पहले दोपहर 12 बजे से पहले की जा सकेगी। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपकी ट्रेन 25 जुलाई को सुबह 10 बजे चलने वाली है तो आप इस ट्रेन में EQ कोटे से अप्लाई 24 जुलाई के दिन करेंगे, यानी कि एक दिन पहले, वो भी दोपहर 12 बजे से पहले। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे स्लॉट के बारे में, तो ऐसी ट्रेन जो दोपहर के 2 बजे से बाद में चलती है, उन ट्रेनों के लिए EQ कोटे की जो रिक्वेस्ट है वो एक दिन पहले शाम 4 बजे से पहले दी जा सकेगी। यानी कि एग्जांपल के लिए अगर आपकी ट्रेन 25 जुलाई को रात 9 बजे है तो उसके लिए आपको EQ कोटे से अप्लाई 24 जुलाई के दिन शाम को 4 बजे से पहले करना होगा। लेकिन अगर आप 25 जुलाई के दिन ही सुबह या फिर दोपहर को रिक्वेस्ट करते हो तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी ट्रेन रविवार या फिर किसी सरकारी छुट्टी के दिन है तो अगर आपको EQ कोटे से अप्लाई करना है तो आपको एक दिन पहले वर्किंग डे में रिक्वेस्ट देनी होगी। यानी कि इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए अगर 28 जुलाई के दिन रविवार है तो आपको EQ कोटे के लिए जो अप्लाई है वो 26 जुलाई यानी कि शुक्रवार के दिन करना होगा। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि शनिवार और रविवार को ज्यादातर जो ऑफिस होते हैं वो बंद होते हैं, इसी कारण आपकी जो रिक्वेस्ट है वो नहीं ली जाएगी। क्योंकि रेलवे की तरफ से साफ ये क्लियर किया गया है कि EQ कोटे की जो रिक्वेस्ट है वो केवल वर्किंग डे और ऑफिस आवर्स में ही एक्सेप्ट की जाएगी। अब लास्ट में दोस्तों अगर बात करें कि इंडियन रेलवे के द्वारा इमरजेंसी कोटे में यह नया बदलाव क्यों किया गया है, तो ऐसा बताया गया कि पिछले कुछ सालों में इमरजेंसी कोटे का जो मिसयूज है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। किसी भी अधिकारी, VIP पास या फिर रेलवे स्टाफ के नाम पर फर्जी रिक्वेस्ट देखने को मिल रही है। और इमरजेंसी कोटे के कारण ट्रेन का चार्ट तैयार करने में काफी ज्यादा डिले हो जाता है, जिसके कारण ट्रेन की पंक्चुअलिटी इफेक्ट होती है। और सबसे ज्यादा जरूरी जो आम यात्री होते हैं उनके वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बचते हैं। इसी कारण अब इमरजेंसी कोटे का जो नियम है उसको काफी ज्यादा सख्त और ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है। और अब रेलवे को वेटिंग लिस्ट क्लियर करने में और भी ज्यादा स्पेस मिलेगा। और इमरजेंसी कोटे के बहाने जो चल रही ब्लैक मार्केटिंग है उस पर भी रोक लगेगी और आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने के जो चांसेस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।